उम्र 31 साल, शिक्षा LLB, 700 शूटर्स का गैंग। ये पहचान है अपराध की काली दुनिया के बादशाह माने जाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। क्या आप जानना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे खड़ा किया यह पूरा गैंग? आपको बताएंगे कि कैसे 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई बन गया देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके पिता हरियाणा पुलिस में पुलिस कांस्टेबल रहे और बेटा आज अपराध के आसमान का सबसे चमकीला सितारा, देश विदेश में नेटवर्किंग और करोड़ों की संपत्ति। लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और चौंकाने वाली बात यह है कि चाहे सिद्धू मूसेवाले की हत्या का आरोप हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या का, यह सब आरोप उस पर तब लग रहे हैं जब वह जेल में बंद है। ऐसा बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग में देश और विदेशी के 700 से भी ज्यादा शूटर्स शामिल हैं। यह गैंग आज कनाडा से चलाया जा रहा है और इसे चलाने वाले का नाम है गोल्डी बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। पिता की पंजाब में काफी जमीन जायदाद थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे किए गए। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, माता पिता ने लॉरेंस को सब कुछ दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। पिता इसे IPS ऑफिसर बनाना चाहते थे। दिखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश, लॉरेंस कॉलेज में नेतागिरी करने लगा। लीडरशिप क्वालिटी के चलते इसने कॉलेज में सोपू नाम से एक छात्र संगठन बनाया और कॉलेज टाइम से ही रिवॉल्वर भी खरीद ली। साल 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई थी और उसके साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने नेता बनने के लिए छात्र राजनीति में किस्मत आजमाई। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हार के बाद वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। उसी टाइम लॉरेंस को पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी मिले, जिन्होंने लॉरेंस को संगठित अपराध की दुनिया में काम करने का न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि अपना पूरा समर्थन भी दिया। लॉरेंस ने जग्गू और रॉकी को अपना गुरु बनाते हुए अपराध की दुनिया में अपनी चाल तेज की और बहुत ही कम समय में बन बैठा पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की और आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला ले लिया। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए वकालत की पढ़ाई पूरी की और साथ ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रूप से काम भी करता रहा। कॉलेज में गुंडागर्दी, विरोधी गुंडों से झड़प, मारपीट, हवाई फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करने लगा और उसकी यही अंदाज युवाओं में काफी पॉपुलर हो गया। चंडीगढ़ में वह कॉलेज के छात्रों के बीच आइकन बन चुका था। इसके बाद उसने अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए सोशल साइट्स का भी सहारा लिया। ज्यादातर लोग अपराध करके छुपाते हैं, लेकिन पंजाब के इस लड़के ने जुर्म की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। यह जैसे ही कोई क्राइम करता उसे सोशल साइट्स पर अपलोड करता। इसके अंदाज से युवा प्रभावित होने लगे। एक तरफ इसके क्राइम का लेवल बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ इसकी फैन फॉलोइंग। और इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में ही गंभीर अपराध करने शुरू कर दिए। लॉरेंस पर हत्या के प्रयास, निजी जमीनों पर अतिक्रमण करना, जानलेवा हमला करना, डकैती के मामले जैसे आरोप लगे और बहुत ही जल्द लॉरेंस का नाम अपराध की दुनिया में छाने लगा। अब लॉरेंस को इसके सोशल साइट्स के जरिए कई युवा लड़के जुड़ने लगे। वह चाहते थे बिल्कुल इसी गैंगस्टर की तरह बनना। इसी दौरान लॉरेंस ने अपना नेटवर्क भी बढ़ाना शुरू कर दिया। विदेशों में खास मलेशिया और थाईलैंड के गैंगस्टर भी लॉरेंस के साथ जुड़ने लगे। अब लॉरेंस सिर्फ विदेशी नंबरों का ही इस्तेमाल करता था। हथियारों की सप्लाई करने वाले डीलर्स भी अब लॉरेंस से इसकी सोशल साइट्स के जरिए कांटेक्ट करने लगे थे। इसमें खास बात यह है कि लॉरेंस कभी भी किसी के सामने जाकर नहीं मिलता था। सब कुछ सोशल साइट्स के जरिए ही होता था। इसने अपने नेटवर्क में उन लड़कों को जोड़ना शुरू कर दिया था जो इससे प्रभावित थे, जिसमें नाबालिग लड़के भी शामिल थे। इसके गुर्गे स्कूल कॉलेज के लड़कों को पिस्तौल और गोलियां दिलवाने लगे और लड़के भी वह काम करने को तैयार हो जाते जो लॉरेंस गैंग बोलता था। न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्यों के लड़के भी इसकी गैंग का हिस्सा बनने लगे। लड़कों को कमांड दी जाती थी। यह कमांड भी कोड वर्ड में होती थी। ये लड़के खुद ही लॉरेंस गैंग की कमांड आने के बाद हथियार सप्लायर से मिलते, उस काम को अंजाम देने के लिए हथियार लेते और फिर काम पूरा हो जाने के बाद हथियार को वापस कर देते। इसी तरह लॉरेंस गैंग हत्याएं, किडनैपिंग, वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा और एक टाइम बाद पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया। वह जेल में बैठकर ही अपना नेटवर्क चलाता रहा।
सीधे तौर पर लॉरेंस के नाम कभी अपराध में नहीं आया, लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार गैंग बन चुका है। यह गैंग देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन नए नए अपराध करके सभी राज्यों की पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसकी गैंग को उसका भाई अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर चला रहा है और इस गैंग की कोशिश होती है सेलिब्रिटीज को निशाने पर लेना, जिससे मुंबई में उनके पांव जम जाएं, या शायद लॉरेंस खुद को दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा बनाना चाहता है। लॉरेंस की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पहले नंबर पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में सलमान खान को मारना चाहता है। 98 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। वह इस मामले में दोषी पाए गए थे। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को सलमान के रेकी के लिए भी मुंबई भेजा था, लेकिन संपत को हरियाणा STF ने गिरफ्तार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी बड़ा गैंग बना लेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।